Hi friends, symptoms of seasonal allergy and symptoms of COVID-19. There is a lot of confusion between these two. जिस पेशेंट को भी आजकल खांसी या फिर आंखों से पानी आना, नाक से पानी आना, गले में इरिटेशन होना, जो भी मुझे कॉल करता है मेडिसिन के लिए, तो उसका एक क्वेश्चन एंड में ज़रूर होता है कि कहीं मुझे ये कोरोना वायरस के सिम्टम तो नहीं डेवलप हो रहे। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। सीजनल एलर्जी में क्या होता है कि सीजनल एलर्जी में आपको एक हिस्ट्री होएगी आपकी खुद की पेशेंट की कि उसको कुछ सालों से ऐसे चल रहा है कि जब ये स्प्रिंग सीजन आता है तो ये एलर्जीज डेवलप होती हैं, आंखों से खारिश होती है, गले में इरिटेशन होती है, कफ होती है, लाइक दीज सिम्टम्स। लेकिन जो कोविड-19 का पेशेंट होएगा, मे भी उसको सीजनल एलर्जी की प्रॉब्लम हो, लेकिन उसको जो सिम्टम डेवलप होंगे, उसको एक तो स्नीजिंग इतनी कॉमन नहीं होगी। कोविड-19 में स्नीजिंग कॉमन नहीं होती। स्नीजिंग जो होती है, नाक से पानी आना, आँखों से पानी आना, ज़्यादा एलर्जीज में कॉमन होता है। और इचिंग होती है आँखों में, नाक में, गले में, कान में। लेकिन कोविड-19 के पेशेंट को इचिंग नहीं होती है। उसको गले में हल्का पेन होएगा, फिर वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, साथ में सीवियर जॉइंट पेन्स होंगे और हाई फीवर आएगा और ड्राई कफ होएगी। लेकिन इसमें सीजनल एलर्जी के केस में कफ हो सकती है ड्राई, बट साथ में फीवर नहीं होएगा। होएगा तो बिल्कुल माइल्ड होएगा, वो राइज नहीं करेगा। लेकिन जो कोविड-19 का होएगा उसमें डे बाय डे राइज करेगा और सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होएगी कि जकड़न होएगी। लेकिन जो एलर्जीज होती हैं उसमें ज़्यादातर वीजिंग होती है और ड्राई कफ होती है। और इसमें बहुत ज़्यादा कंजेशन होने की वजह से, क्योंकि लंग्स पे जो कोविड-19 का जो ये वायरस है, ये सीधा आपके गले में नाक के थ्रू गले में जाके थोड़े दिन, एक दो दिन वहाँ पे सर्वाइव करता है, फिर ये सीधा लंग्स में जाके अपनी ग्रोथ करता है। तो लंग्स में इसका इफेक्ट ज़्यादा आता है। तो इसमें डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग, क्योंकि वो सारे जो लंग्स के सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देता है और सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत शुरू हो जाती है और कफ बहुत ज़्यादा होती है और उसके लंग्स बड़े ही कंस्ट्रिक्टेड होते हैं, जकड़न में फील होती है। लेकिन एलर्जीज के केस में इतनी ज़्यादा जकड़न नहीं होगी, वहाँ पे सिर्फ वीजिंग और ड्राई कफ होगी। और पेशेंट को, जो कोविड-19 का पेशेंट है, उसको एक तो वीकनेस बहुत ज़्यादा आएगी, उसमें वीकनेस के सिम्टम बहुत ज़्यादा आएंगे। इसमें इतनी वीकनेस नहीं होती है। और जो सीजनल एलर्जी है उसको अगर सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है अकॉर्डिंग टू जो उनकी एंटी एलर्जी का अगर कोई ले रहा है या कोई होम्योपैथी में मेडिसिन ले रहा है, तो उसको उससे कुछ दिनों में रिलीफ भी आ जाएगा, एक दो दिन में वो सिम्टम्स डिसअपियर होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन कोविड-19 में क्या होता है कि जो एंटी एलर्जिक मेडिसिन से आराम नहीं आता, उनके वो सिम्टम एग्रावेट होते जाएंगे। तो अगर आपको ऐसा कुछ लगता है, फिर भी आपको कन्फ्यूज़न रहती है, तो आपने क्या करना है, अपने आप को एक तो क्वारंटाइन करना है, घर में लोगों से नहीं मिलना है, और आपने अपने सिम्टम्स को ऑब्जर्व करना है। जैसे जो सांस लेने की दिक्कत है, जैसे डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग है, आप सीढ़ियाँ चढ़ के देखो। अगर आपको सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जा रही, बहुत ही ज़्यादा जकड़न हो रही है, तो आप फिर अपना कोविड-19 के टेस्ट के लिए जाओ। अदरवाइज़ अगर आपको इतनी दिक्कत नहीं हो रही है सीढ़ियाँ चढ़ने में, आपको डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग नहीं है इतनी, तो आपको कोविड-19 नहीं है। तो बाकी ये जो इन्फेक्शन में दिया तो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट ही जाता है, तो आप इसमें आप अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली अगर आप मेडिसिन ले रहे हो और उससे आपको रिलीफ भी मिल रहा है, तो आपको स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। क्योंकि आजकल जो देखा गया है कि बहुत सारे पेशेंट कोविड-19 के भी एसिम्टोमेटिक हैं। तो जो एसिम्टोमेटिक पेशेंट वो क्यों होते हैं? क्योंकि उनका इम्यूनिटी लेवल अच्छा होता है, उनको कोई ऐसी डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन या किडनी प्रॉब्लम्स नहीं होती, तो अपने आप ही जो वायरस है लंग्स में जाके अपना कोर्स पूरा करता है और उसके बाद अपने आप भी डेड हो जाता है। लेकिन ऐसे लोग इन्फेक्शियस जरूर होते हैं, बट वो खुद सेफ साइड रहते हैं, तो उनको कोई मेडिसिन की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही ये टेस्ट नेगेटिव आ जाता है विदाउट एनी मेडिसिन। तो आपको इतने स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो देखो कोविड-19 का डेथ रेट जो है 2 to 4% है। तो इसमें ये नहीं है कि ये कोई डेथ वारंट नहीं है कि अगर आपको कोविड-19 हो भी गया आप मर ही जाओगे, तो ऐसा नहीं है। अगर इसका इलाज होएगा, अगर आप कॉन्शियसली और अपनी पूरी विल पावर के साथ अपने आप को ठीक करने की कोशिश करोगे, तो ये बड़ी जल्दी ही आपको छोड़ के चला जाएगा। तो आपको इतना स्ट्रेस में नहीं आना है, फियर नहीं लेके आना है। क्योंकि आजकल मैंने देखा है, जो ऑब्जर्व किया, पेशेंट्स में बहुत ज़्यादा एंग्जाइटीज़ आ रही हैं, बहुत ज़्यादा फियर है लोगों में, जो मैंने लोगों को ऑब्जर्व किया है। क्योंकि हर कोई कहता है कि अब सबको पता है कि कैसे, जैसे आप वेजिटेबल्स लेके आ रहे हो बाहर से, कोई भी ईटेबल्स लेके आ रहे हो, तो कैसे उनको सैनिटाइज करना है। लेकिन फिर भी हर बार हर पेशेंट का ये क्वेश्चन होता है कि आप हमें प्लीज़ बता दीजिए कि कैसे हम ठीक भी कर रहे हैं, या फिर हम
कोई गलती तो नहीं करे, आप बताइए कैसे करना है इनको सैनिटाइज, मतलब बार बार ये क्वेश्चन किया जाता है। तो आपने इतनी स्ट्रेस में नहीं आना है, आपने सिर्फ प्रिकॉशंस लेनी है, फियर में नहीं आना। और बाकी ये है कि ये एक शॉर्ट प्रोसीजर नहीं है, ये थोड़ा लंबा चलने वाला ही है, क्योंकि ये अभी 3-4 महीने ऐसे ही आपको ऐसी लाइफ ही जीनी पड़ेगी, क्योंकि ये कोई ऐसे नहीं कि वायरस आज गायब हो गया तो ये वापस नहीं आएगा। ये ऐसे धीरे धीरे कहीं ना कहीं अपना ये आता रहेगा और लोगों को ये लोग सफ़र करते रहेंगे इससे। तो लेकिन अगर आप अपने आप को प्रिकॉशंस अपनी सारी प्रिकॉशंस लेके रखते हो और आप बाहर नहीं जाते हो बिना काम के, और पूरी सैनिटाइजेशन आप कर रहे हो अपने घर की, अपने खाने वाली चीज़ों की, तो आपको ये अफेक्ट नहीं करेगा। तो आप सेफ रहिए और इन्जॉय कीजिए और स्ट्रेस ना लीजिए। सबसे बड़ी जो इम्यूनिटी को लो करती है स्ट्रेस है, हमारी जो नेगेटिव थिंकिंग होती है वो हमारे सिस्टम को हमेशा डाउन करती है और बीमारियों को बुलावा देती है। तो आपने हमेशा स्ट्रेस फ्री रहना है, खुश रहना है और घर पे रहना है। अगर ये वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन दबाना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।